आज हम फार्मर रजिस्ट्री की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, कौन व्यक्ति इसको बनवा सकता है, बनवाने के दौरान कौन सी समस्याएं आती है, बनवाने के बाद में उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है या उसमें किसी डाटा में परिवर्तन करना है तो वो कैसे करवाना है, इसको बनाने और डीएक्टिवेट करवाने में कोई समस्याएं आ रही तो वो कहाँ समाधान होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या। यह एक व्यक्तिगत किसान की होती है, यानी कि किसी फर्म संस्था इसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। किसी भी व्यक्तिगत किसान की 11 डिजिट की एक यूनिक आईडी होती है, जिसे कोई भी किसान, चाहे वह महिला हो, 18 साल से छोटा हो या फिर कोई छोटा किसान, बड़ा किसान जो भी हो, उसकी यह बनती है। इस आईडी में उस किसान की कृषि भूमि का, जनसंख्या की विवरण, उसकी कितनी कृषि भूमियां हैं वो, और उनके फसलों का विवरण और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस आईडी से मैप होती है। एक किसान की एक ही फार्मर रजिस्ट्री बनती है और उसकी जितनी भी जमीन है पूरे भारत में, सारी उसी आईडी से मैपिंग होती है। फार्मर रजिस्ट्री या फार्मर किसान आईडी की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम पीएम किसान सम्मान निधि या सीएम किसान सम्मान निधि या अन्य सरकारी योजना, कोई फसल खराबे का कोई बीमा है या किसी प्रकार का कोई मुआवजा जो सरकार के माध्यम से मिलता है किसान को, वो सारे लाभ हैं, वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान के अकाउंट में डायरेक्ट डिजिटली ट्रांसफर हो जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो है आधार कार्ड और नवीनतम अपनी जमाबंदी, और आधार से जो मोबाइल जुड़ा हुआ है वो मोबाइल जिस पर ओटीपी आकर रजिस्ट्रेशन होता है। अगर ओटीपी नहीं है तो बायोमेट्रिक से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वर्तमान में यह व्यवस्था सिर्फ सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कैंपों में है, लेकिन भविष्य में यह ई मित्र सीएससी केंद्रों पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक मोबाइल से 2 किसान रजिस्टर करवा सकते हैं। आपकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी सक्सेसफुली बनने के बाद में आपके मोबाइल पर इनरोलमेंट नंबर वो प्राप्त हो जाएगा। उसका स्टेटस अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल में एग्री स्टेक और अपने स्टेट का नाम आगे लिखें, और फिर जो उससे संबंधित वेबसाइट है उसे आप ओपन कर लें। यहाँ पे जैसे मैं राजस्थान के संदर्भ में मैंने RJFR को ओपन किया है। आपके स्टेट के अनुसार जैसे MPFR, UPFR, इस प्रकार से आपकी वेबसाइट होगी, और यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे और आपकी एनरोलमेंट आईडी से देखना चाहो या आपका जो आधार नंबर है वो आधार नंबर लगा के आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे यहाँ पे आधार नंबर लगाए हैं और चेक बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे मेरे आधार नंबर, मेरा स्टेटस है वो अप्रूव्ड यहाँ पे दिखा रहा है। कब मैंने एनरोलमेंट करवाया था, अप्रूव कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यह पंजीयन सिर्फ एक बार ही करवाना होता है और फिर वह लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। अगर किसी व्यक्ति को जमीन बेचने या उसके उत्तराधिकारी को अपनी जमीन ट्रांसफर करनी है तो उसी फार्मर आईडी में उसका चेंज हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री केवल कृषि भूमि के लिए ही बनती है, और जिनका जमाबंदी में नाम है उन्हीं व्यक्तियों की फार्मर रजिस्ट्री बनती है। जमाबंदी में जितने भी लोगों का नाम है, सभी लोग अपने नाम से अपना जो फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वो बनवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेना है अपनी जमीन से संबंधित, तो उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जमीन जिस राज्य या जिस तहसील में है, आपको वहीं पर ही उसकी फार्मर रजिस्ट्री है वो बनवानी पड़ेगी। अगर आपकी एक बार फार्मर रजिस्ट्री बन गई है और आपकी ज़मीन कहीं और कहीं है, तो आपको उसी फार्मर रजिस्ट्री में सभी ज़मीन को जुड़वाना होगा। अगर आपकी जमाबंदी और आधार कार्ड में नाम एक जैसा नहीं है, तो आपको दोनों नाम एक जैसे करवाने होंगे। फिलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर आपके नाम भिन्न भी हैं तो आपकी फार्मर आईडी बन रही है, लेकिन भविष्य में इसमें समस्या आएगी। आपकी फार्मर आईडी में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप उसे अपने तहसीलदार के माध्यम से चेंज करवा सकते हैं। अगर कोई किसान मर जाए जिसकी फार्मर आईडी बनी हुई थी, तो उसका जो नामांतरण है करवाने के बाद में उस मरे हुए फार्मर की आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर किसी जमीन पर न्यायालय या कोई ऋण है तो भी उसकी फार्मर आईडी है वो बन जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप अपने तहसीलदार या पटवारी से संपर्क करके इसमें किसी भी प्रकार की जो शिकायत है, समस्या है आपकी, उनका समाधान करवा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री के दौरान आपको कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कौन से आपके सवाल हैं, वो सारे सवाल हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं।